मनुष्यों द्वारा इंद्र आदि देवगणों को बांध कर ले जाना। श्री दत्तात्रेय जी कहते हैं, हे परशुराम, इंद्र ने गज पर आरूढ़ सुधृति को युद्ध में पाकर उससे दीर्घ समय तक अत्यंत भीषण और रोमांचकारी युद्ध किया। सुधृति के द्वारा युद्ध के सारभूत शस्त्र चलाने की क्रिया में प्रदर्शित दक्षता और उसके धैर्य को देखकर रण क्षेत्र में युद्ध करता हुआ इंद्र अत्यंत विस्मित हुआ। तब शतक्रतु देवराज ने सुधृति पर तीक्ष्ण बाणों की वर्षा की, जैसे जल के बादल मेरु के शिखर पर सुंदर वर्षा करते हैं। इंद्र के बाणों की अचाल वर्षा से घिरे उस सुधृति को न दिशाएं, न आकाश अथवा न पृथ्वी ही कहीं दिखाई पड़ी। इस प्रकार इंद्र के बाणों रूपी बादलों के समूह से छाया हुआ सुधृति सूर्य जैसा स्थित हो गया। तब चारों ओर खड़ी मनुष्य सेना ने उस दृश्य को देखकर बहुत अधिक हाहाकार किया। इसके अनंतर महाअस्त्रों से देवराज इंद्र के द्वारा की गई बाणों की वृष्टि को नष्ट कर सुधृति मेघमंडल से सूर्य के समान बाहर निकल आया। उसने अब बाणों की वर्षा से शीघ्र ही देवराज को छा दिया और तीक्ष्ण बाणों के जाल को बिछाकर शचीपति को दुर्दांत बीन दिया। इंद्र ने भी तब अति शीघ्र चारों ओर के बाणों के जाल को भारी अस्त्रों से हटा दिया। इस प्रकार घात और प्रतिघात के कार्य को परस्पर सुधृति तथा देवेंद्र एक दूसरे के युद्ध कौशल तथा बल की प्रशंसा करते लड़ते रहे। उसके बीच सुधृति ने अति शीघ्र हस्त कौशल कर 3 अत्यंत तीक्ष्ण बाणों से एक साथ ही इंद्र के धनुष, तुणीर और मुकुट का छेदन कर दिया। अनंतर मुकुट के भंग होने से क्रुद्ध और अधरों को फड़काते हुए इंद्र श्रेष्ठ किरीट जो विश्वकर्मा ने बनाया था उसे पहना। तभी उसे भी सुधृति ने बाणों से अति वेग से काट दिया। तब विश्वकर्मा द्वारा दिए गए अन्य मुकुट को इंद्र ने सिर में धारण किया, उसे भी सुधृति ने छीन दिया। फिर इंद्र जो भी मुकुट पहनता उसे भृगुवंशी सुधृति उड़ा देता। इस प्रकार उस दक्ष वीरवर ने 100 मुकुट भंग कर दिए। इंद्र ने लज्जा से नीचा मुख किए क्रोध रूपी अग्नि से जलते हुए इंद्रास्त्र का प्रयोग किया। सुधृति ने बड़ी शीघ्रता से उसे वायव्य अस्त्र से नष्ट कर दिया और फिर लंबे भाले से इंद्र के ऊपर आक्रमण कर दिया। देवराज के हाथी को भाले से सिर के ऊपर उठे हुए कुंभ प्रदेश पर दृढ़ प्रहार किया। क्रुद्ध होकर हाथी ने सुधृति के हाथ के धनुष को शीघ्रता से रौंद दिया। बड़े वेग से हाथी ने अपनी सूंड से सुधृति को उठाने की इच्छा की। इसके बाद सुधृति ने बड़ा भारी लोहे का अंकुश गजराज की ओर फेंका, जिसे महावत ने तोड़ दिया। इंद्र ने भी मुकुट लगाकर सुधृति के हाथी पर लोहा अस्त्र छोड़ा। उसके आघात से वह गज क्रुद्ध हो इंद्र की ओर दौड़ा। मूसल को सूंड में थामे वह हाथी वज्र से इंद्र द्वारा प्रहार किया गया और वही मर गया। तब लघु विक्रम सुधृति ने रथ पर चढ़कर 3 बड़े तीक्ष्ण बाणों से देवराज इंद्र पर आघात किया। इन तीक्ष्ण बाणों से गाड़ा बिना हुआ इंद्र कुछ देर मूर्छित रहा। फिर सुधृति ने ऐरावत को भी 3 बाणों से प्रहार किया। इंद्र ने भी मूर्छा से छूटकर शक्ति छोड़ी। तब सुधृति नवीन घंटा के समान शोभाशाली, वज्र के समान भली प्रकार दीप्त महावेग वाली अमोघ शक्ति को आती देख रथ से जल्दी ही गदा हाथ में ले उतर आया, जैसे पक्षी राज गरुण झपट कर आता है। तब उस इंद्र की छोड़ी शक्ति ने रथ को पाकर सारथी सहित घोड़े, ध्वजा और शस्त्र सबको भस्म कर दिया। क्रोध से लाल आंखें कर बलवान सुधृति ने संपूर्ण लौहमयी गदा को फिर घुमाकर ऐरावत को मारा। अत्यंत बलपूर्वक चलाई गई गदा से अपने सिर के कुंभ प्रदेश में लगे प्रहार से ऐरावत फिर चारों ओर घूमकर झाग छोड़ता हुआ, मुख से रक्त वमन करता हुआ
भूमि पर पड़ गया। इंद्र उछलकर वज्र हाथ में ले सुधृति की ओर दौड़ा। सुधृति ने तभी गदा से इंद्र की दक्षिण भुजा पर चोट की। इस आघात से ताड़ित देवराज मूर्छित हो गया। उसके हाथ से वज्र गिर गया। सुधृति ने शीघ्र ही जब तक भूमि में मूर्छित देवेंद्र को बांध कर ले जाना आरंभ किया, तभी चारों ओर से नाना प्रकार के आयुधों से प्रहार करने वाले देवगण ने बड़े ओज से सुधृति को घेर लिया। तब धैर्यशाली सुधृति ने बाएं हाथ से इंद्र को थामकर दक्षिण हाथ से गदा थाम उन पर पीछे की ओर से प्रहार किया। तब वीरसेन शत्रुंजय से बोला, हे पृथ्वी, हे चाचा जी, क्या देखती हैं? देवतागण सुधृति को मारते हैं। इंद्र को बांधकर और पकड़े हुए वह अकेला ही युद्ध में लड़ता है। ये विलंब करने का समय नहीं है। इस प्रकार कहकर वह रथ को उधर ले गया। शत्रुंजय प्रमुख लोगों ने वीरसेन का कथन सुनकर शस्त्र वृष्टि कर शक्रवाहनी इंद्र की सेना पर आक्रमण किया। तदनंतर अत्यंत भयंकर परम दारुण युद्ध मनुष्यों और देवगणों के बीच शस्त्र और अस्त्रों के समूह के साथ हुआ। इस युद्ध में तलवार, प्रास, शूल, गदा, चक्र, परशद, भुषुंड, शक्ति, परिघ, शतघ्नि, तोमर और बाणों तथा ऊंचे और नीचे की ओर फेंके जाने योग्य विभिन्न अस्त्रों से आघात करते रहे और युद्ध हुआ। पके हुए ताल के फल के समान वीरों के धड़ों से सिर तथा हाथ पैर आदि शस्त्रों के प्रहारों से गिरते हुए ये रथों, घोड़ों, हाथियों, पैदल सेना के पैरों से रौंदी उठी हुई धूल से सारे आकाश में छा गई। उसने सूर्य को प्रगाढ़ अंधकार से ढक दिया। वहां कोई भी अपने अथवा परपक्ष के व्यक्ति को नहीं देख पाता था। सुदक्ष वीरगण केवल शब्द की ध्वनि की ओर लक्ष्य कर युद्ध भूमि में लड़ रहे थे। कई वीर घोड़ों से गिरे और दूसरे बली लोग हाथियों से गिर पड़े। कई वहां हाथियों के पैरों से कुचल दिए गए। अश्व पैदल सैनिक हताहत हुए। उस समय शस्त्रों के सामूहिक प्रयोग से अनेक योद्धा मारे गए। वीरों के शरीरों से निकले लहू की धाराओं से चारों ओर यंत्र से निकले पदार्थ की तुलना की समता सी हो रही थी और उससे आकाश में छाई हुई रज क्षण में ही नीचे बैठकर शांत हो गई। फिर प्रकाश हो जाने से वे सभी वीरगण भ्रष्ट हो गए हैं। वाहन ऐसे बिना वाहनों के ही आ गए। उन्होंने अपने विविध वाहनों और अन्य लोगों के यानों से वहां आगमन किया। ऐसी गड़बड़ मची कि रथ वाले हाथियों पर चढ़ गए, हाथियों वाले घोड़ों पर आरूढ़ हो गए और अश्वारोही वीरगण रथों पर सवार हो गए। इस प्रकार सब ओर आकुलता छा गई और चारों ओर लोग व्याकुल हो गए। अपने वाहनों के नष्ट हो जाने से जिस वीर को जो वाहन जैसा मिला, बिना शंका के वे उसी के ऊपर चढ़कर युद्ध के लिए सज्जित हो गया। किसी को भी अपने वाहनों का पता ही न लगा। इस प्रकार भगदड़ मच गई। इस भयंकर विपुल संघर्ष में खून की नदी, जिसमें भेनों तथा भंवर का योग था, बड़ी वेग वाली और भयंकर रूप से प्रादुर्भूत हुई। जैसे नाना छोटी नदियों के मिल जाने से महानदी बनती है, उसी प्रकार छोटी छोटी खून की नदियों से युक्त हो वह लहू की नदी बनी। इसमें मृत हाथियों का समूह मानो दीप का सादृश्य लिए हो। रुकावट से नदी अपने प्रति प्रवाह को धारण करने वाली हो गई। गृध्र, कौवे और हंसों के समूह आंतों और सिवारों का रूप हो गया हो। हाथियों के सूंड से गिरा और घोड़ों से पूर्ण है। जहां मनुष्यों की कटी जंगाएं ही बड़ी मछलियों का रूप ले रही हों और उनकी अंगुलियों का समूह छोटी मछलियां बन गई हैं, वहां दोनों सेनाओं में होने वाला कोलाहल ही नदी का कलकल बन गया। भीरू लोगों के हृदय में हड़कंप मचाने वाली ये शोणित की नदी मानो साक्षात महानदी ही बन गई हो।
उसमें युद्ध करते हुए वीरगण आपस में एक दूसरे को मारने की इच्छा रखने वाले, जब उनके शस्त्र नष्ट हो गए तो मुट्ठी, पैरों, नखों एवं दंतों को ही आयुध बना वे सब लोग लड़ने लगे। उन वीरों में इतना उन्माद छा गया कि अपनी आंख फाड़े हुए, तनी भौं को चढ़ाए हुए और दांतों को कटकटाते हुए हाथों में जो मिला उसे लेकर दौड़ते हुए प्रहार करने को चले। अन्य वीर कटी भुजा और पेट वाले तथा कटे पैर वाले होकर भी हाथों में शस्त्र लेकर लड़ने को भिड़ पड़े। इस प्रकार देवगण और मनुष्यों के बीच युद्ध होने पर परमवीर और पराक्रमी शत्रुंजय आदि राजा के पुत्रगण तथा उनके लड़के भी देवगण की सेना में जा घुसे। बहुत समय तक उन्होंने देव सेनाओं के साथ युद्ध कर अमरगढ़ के दांत खट्टे कर सेनापति सुधृति के निकट तक नाकापाई की, जिसने इंद्र को बांध रखा था। वे सब बाएं हाथ से देवराज इंद्र को हाथ से पकड़े और दाहिने हाथ में गदा लेकर युद्ध करते उसे देख अत्यंत विस्मित हो गए। उन राजपुत्रों ने कहा, हे शूरवीर पुरुषों द्वारा रण में प्रशंसनीय वीरवर, तुम्हें साधुवाद है। इस प्रकार उसे बधाइयां देकर बलवान युद्ध से गर्वित उन्होंने देव सेना के ऊपर आघात किया। उनके आघात से प्रताड़ित हो देवगण ने प्रहारों को सहन नहीं कर पाने से अपने शस्त्रों को वहीं छोड़ दौड़ते हुए हाहाकार किया। तब कुबेर, वरुण, यमराज, गंधर्वपति, वायु, सोम प्रमुख देवगण एक साथ मिलकर युद्ध करने लगे। युद्ध करने वाले उन देवगण के साथ वे राजपुत्र खूब समय तक लड़े और उन्होंने युद्ध में उन्हें जीतकर बलात् बांध लिया। शत्रुंजय ने धनपति को, शत्रुहा ने वरुण को, चित्रसेन ने यम को, समरतापन ने भीम को, वीरसेन ने जयंत को, वीरभानु ने वायु को तथा वीराग्रग ने वसुओं को बांधा। उसी तरह वीर विक्रम ने शशांक को इंद्र सहित बांधकर सब देवगणों को वे ले जाने लगे।